ठीक है, ये एमनेस्ट जो है जी, क्यों? ब्लर है? इधर आ जाओ ना, सारी जगह खाली पड़ेंगी हैं। इस तरफ आ जाओ, पता नहीं क्यों नहीं चल रही है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस डेटा सेट के? ये जो एमनेस्ट का डेटा सेट है, इसके अंदर क्या मौजूद है भाई? हैंड रिटन डिजिट्स। कितने डिजिट्स होते हैं? 0 to 9। व्हाट इफ यू गो हियर और आप देखें, ये डेटा सेट यूं है, नजर आ रहा है? इस तरह से ये डेटा सेट है हैंड रिटन डिजिट्स का। और कितनी कितनी ये सारी इमेजेस हैं, तस्वीरें हैं हाथ से लिखे हुए डिजिट्स की। कितनी है भाई? 70,000 तस्वीरें हैं 0 to 9। और हर एक तस्वीर का साइज कितना है? 28 बाई 28 पिक्सल, राइट। और स्ट्रक्चर कैसा है अभी? 60,000 तस्वीरें जो है वो किसके लिए हैं? ट्रेनिंग के लिए हैं। और 10,000 तस्वीरें जो है वो टेस्टिंग के लिए। ठीक है, ये आपके पास हेलो वर्ल्ड ही कहलाता है। तो जो डीप लर्निंग एल्गोरिथम हम लगाने जाते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, इट्स अ हेलो वर्ल्ड प्रॉब्लम। बट इस हेलो वर्ल्ड में ही बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो जगह जगह अवेलेबल है कैगल, गिटहब और कुछ मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ने उसको अपने साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, जैसा कि हम टेंसर फ्लो में इसको देख रहे हैं। हम डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, बट जब हमने टेंसर फ्लो इंस्टॉल किया तो उसकी इंस्टॉलेशन में कोई 6-7 डाटा सेट जो है वो भी अवेलेबल आ जाते हैं उस डाटा सेट्स के फोल्डर में। तो उसमें से एक ये डाटा सेट जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो जब हमने कहा भाई यहाँ पर फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट कैरेस डॉट डाटा सेट इम्पोर्ट एमनिस्ट, तो एमनिस्ट के अलावा भी यहाँ बहुत सारे डाटा सेट्स जो हैं वो होंगे। ठीक है, और इसमें फैशन एमनिस्ट भी एक डाटा सेट है, उस पर हम बाद में काम करते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, एमनिस्ट को बोलना है कि लोड डाटा। क्या कर दो? लोड डाटा कर दो। किस फॉर्म में है डाटा हमारे पास? इमेजेस की फॉर्म में। क्या है? इमेजेस की फॉर्म में।
हम इसको लोड करते हैं तो हमें चार चीज़ें मिलती हैं, जैसे हमेशा होती है हमारे पास, ट्रेन एक्स, ट्रेन वाई, टेस्ट एक्स, टेस्ट वाई। यहाँ क्या हो गया, ट्रेन इमेजेस, ट्रेन लेबल्स, टेस्ट इमेजेस, टेस्ट लेबल्स। ओके, तो इसको एक बार लोड चलाते हैं, सब लोग साथ साथ करते रहें तो बड़ा अच्छा है। अब जो ये ट्रेन इमेजेस आई हैं, मैं इसको देखना चाहता हूँ कि ये कैसी इमेजेस हैं। तो व्हाट आई सी हियर, सब 0 0 0 0 कुछ नज़र आ रहा है, और एक एरे नज़र आ रही है, नमपाई एरे। कितने डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है। 3 ब्रैकेट्स यहाँ नज़र आ रहे हैं। कितने डायमेंशनल हो गई है, 3 डायमेंशनल हो गई। ओके, कितनी है पता नहीं, ट्रेन में हमने ऊपर पढ़ा है कितनी इमेजेस होंगी। तो व्हाट इट सेज, ये क्या है, याद करो, सब नमपाई में हम पढ़ के आए थे। क्या पढ़ा था हम, इसको कैसे रीड करेंगे। हमने नमपाई में पढ़ा था कि हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स होता है तो ये कितने डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है। तो अगर ये एक तस्वीर है तो ये कितने डायमेंशनल है भाई, 28 रॉज एंड 28 कॉलम्स। और अगर मैं इसमें एक तस्वीर और ऐड कर दी जाए तो फिर क्या होगा भाई, ये कितने डायमेंशनल हो जाएगा, क्योंकि अब इसके अंदर एक चीज और ऐड हो गई है, और वो चीज क्या है, उसकी नंबर ऑफ इमेजेस, हाउ मैनी कॉपीज, या डेप्थ, क्या, हाउ मैनी कॉपीज, या कहेंगे डेप्थ। तो अभी जितनी मैंने इसके अंदर कॉपीज ऐड कर रहा हूं तो ये कितने डायमेंशनल बन गया है, 3 डायमेंशनल बन गया है। एंड यू सी, मैंने इसके अंदर कितनी इमेजेस ऐड कर दी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और ऐड कर दूं तो व्हाट इट बिकम्स 10। तो अब ये क्या पढ़ा जाएगा, अब ये पढ़ा जाएगा इस तरह से कि भाई 28 कॉमा 28 की इमेज है, और कितनी इमेजेस हैं, 60,000 इमेजेस हैं। ठीक है, याद करो नमपाई में पढ़ा था, ये क्या कहलाता है, डेप्थ, ये क्या कहलाता है, रॉ, और ये क्या कहलाता है, कॉलम। ऐसे का, तो इसका मतलब जो ये शेप यहाँ नजर आ रहा है, ये सारी इमेजेस ऑलरेडी हमारे पास कन्वर्ट हुई हुई है नंपाई अरे के अंदर। अगर ये डाटा सेट में कैगल पे जाके खुद डाउनलोड करूंगा तो शायद मुझे इमेजेस जो हैं वो कन्वर्टेड नहीं मिलेंगी। ये अपने इस रीडर के थ्रू रीड करनी पड़ेगी यहाँ। खैर, तो ऑलरेडी हमारे पास क्या हुई है, नंपाई अरे बना हुआ है इनका, राइट। इसी तरह जब इसके साथ हर एक इमेज का क्या लिखा हुआ होगा, क्या लिखा होगा भाई, लेबल। लेबल का मतलब क्या होता है, उसका आंसर। ये आंसर क्या लिखेगा भाई, पहली जो इमेज है वो कौन सी है, दूसरी इमेज कौन सी है, तीसरी 4
एंड सो ऑन। ये कितने लेवल्स होंगे? जितनी इमेजेस है, जितनी इमेजेस हैं उतने ही क्या होंगे? लेवल्स होंगे। समझ में आने वाली बात है। और यही दोनों चीजें टेस्ट में चेक करूं तो क्या आएगा अभी? 10,000 और 10,000, 28/28 वैसे ही रहेगा। ठीक है, इतनी बात। अच्छा, अब हमने क्या करना है? हमने मॉडल लिखना है, हमने कंपाइलर लिखना है उसका। हाँ, पिछली क्लास में किया था ना हमने। मॉडल लिखेंगे, उसका कंपाइलर लिखेंगे। लाइक दिस, ये हमारे पास इमेजेस है। ठीक है, डाटा लोड कर लिया हमने। ये ट्रेन इमेजेस, टेस्ट इमेजेस, ठीक है, सारी हमने देख ली है। आगे हम क्या करने जा रहे हैं? एक नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है वो बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हम क्या क्या चाहिए होता है अभी? फ्रॉम फ्रॉम टेंसर फ्लो, हाँ, डॉट कैरेस इंपोर्ट। क्या इंपोर्ट करें अभी? मॉडल्स, लेयर्स और मॉडल्स और लेयर्स। सही। तो व्हाट इफ मैं ये मॉडल कितनी लेयर हैं इसके अंदर? 2 लेयर्स हैं, एक ये हिडन लेयर और एक ये आउटपुट लेयर। सही। किसी को ये लाइन समझने में प्रॉब्लम? ये पहले हमने कितने रखे थे लास्ट क्लास में? एक पैरामीटर रखा था, बिकॉज वो रिग्रेशन प्रॉब्लम था। उसके अंदर जो आउटपुट आ रहा था वो डायरेक्ट वैल्यू थी। अभी हमारे पास डिजिट कितने हैं? 10 है। और हमने यहाँ पर एक एक्टिवेशन फंक्शन लगाया हुआ है, दैट इज नोन एज सॉफ्टमैक्स। सॉफ्टमैक्स मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जहां हमारे पास आंसर में 2 से ज्यादा आंसर्स हों, और अगर 2 ही हों तो यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं सिग्मॉइड। क्या इस्तेमाल करेंगे? सिग्मॉइड, जो आप देख के आए हैं पहले भी। और अगर एक ही हो तो हम कोई भी इस्तेमाल ना करें या लीनियर इस्तेमाल कर लें। रिग्रेशन का प्रॉब्लम होगा वो। जब कभी भी रिग्रेशन का प्रॉब्लम होगा तो हमें कहीं रिग्रेशन लिखा हुआ नजर नहीं आएगा मॉडल में, बट यू विल ऑब्जर्व के आखिरी जो रिजल्टेंट नोड है उस नोड के ऊपर लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन होगा या कोई नहीं होगा। और उसके अंदर नोड भी कितनी होंगी? सिंगल नोड होगी, जो हमने पिछली दफा ये मॉडल जो है वो लिखा था। हाइट वेट वाली एग्जाम्पल में ये मॉडल लिखा हुआ। एक ही नोड होगी, एक्टिवेशन हटा दें या लीनियर लगा दें, कोई इशू नहीं। राइट। तो लेयर्स डेंस सिक्वेंशियल एक्टिवेशन रेलू मैक्स हो गया। ये हमारा मॉडल आर्किटेक्चर है जो हमने यहाँ पर बना दिया है। तो क्योंकि ये बुक में लिखा हुआ था तो मैंने अपनी तरफ से कोई लेयर कुछ भी जो है वो इसके अंदर क्या नहीं करी है, ऐड नहीं करी। ठीक है, इसलिए हाँ हाँ अभी लगा देते हैं और लगा देते हैं। एरर क्यों आया कोई बता सकता है? क्योंकि हमने डायरेक्ट क्या इंपोर्ट किया है? मॉडल्स और लेयर्स। तो फिर कैरेस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा फिर?
मॉडल्स डॉट सीक्वेंशियल, और यहाँ पे सही है, अब हो जाएगा। अब कैरेस इस्तेमाल करने की यहाँ जरूरत नहीं, मॉडल कैरेस से अंदर जा चुके हैं हम, पहले ही मॉडल ला चुके हैं। ये बात समझ आ रही है ना, पिछली क्लास समझाई थी मैंने। तो ये हमारा आर्किटेक्चर है। वो आप अंदाजा करें कि इट्स अ डिजिट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, एक इमेज को रिकॉग्नाइज करने का प्रॉब्लम है, और आप आर्किटेक्चर देखें कितना सिंपल है। और आप इससे अंदाजा लगाएं कि डीप लर्निंग का एल्गोरिथम है वो कितना पावरफुल है, कि सिर्फ 2 लाइनों में आप क्या करने जा रहे हैं, हैंड रिटन डिजिट क्लासीफाई करने जा रहे हैं। और अगर मैं आपसे कहूँगा नहीं यार इसका पाइथन में कोड लिखे डिजिट क्लासिफिकेशन करने का, तो पता नहीं कितनी लाख लाइनें लिखनी पड़ जाएंगी आपको, है ना। हर डिजिट की स्पेसिफिकेशन डिजाइन करनी, और हैंड रिटन है, आपकी खूबसूरत राइटिंग है, मैं पता नहीं कैसा लिखता हूँ, हर बंदे की अलग राइटिंग है ना। खैर, तो मॉडल बना लिया हमने। मॉडल बनाने के बाद अगला काम क्या करना होता है, इसमें इंजन फिट करना है ना। क्या करेंगे भाई, मॉडल डॉट कंपाइल। कंपाइल में क्या क्या देना है मुझे, सबसे पहले ऑप्टिमाइजर। कौन सा ऑप्टिमाइजर इस्तेमाल करूं, RMS प्रॉप, एडम, बहुत सारे ऑप्टिमाइजर मैंने लिस्ट आपको दिखाई थी। आप सबसे बुनियादी ऑप्टिमाइजर RMS प्रॉप है, उसका इस्तेमाल करें। रिजल्ट अगर खराब आए तो फिर हमें, जाहिर है अगर खराब रिजल्ट आ रहा है तो हम मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के बारे में सोचेंगे, यार क्या चीज़ खराब हो सकती है, क्या चीज़ खराब हो सकती है। हो सकता है ये आर्किटेक्चर खराब हो, इसमें लेयर्स कम ज़्यादा हो गई हो सकता है नोड्स कम ज़्यादा हो गई, हो सकता है ऑप्टिमाइजर सही नहीं इस्तेमाल किया हो सकता है लॉस फंक्शन सही ना इस्तेमाल किया हो। समझ रहे, लॉस फंक्शन यहां पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। कौन सी, अगर ये बाइनरी क्लास होती, 2 होते, तो मैं यहां इस्तेमाल करता बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है। और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में मैं यहाँ क्या इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या क्या मालूम करते हैं भाई, एक्यूरेसी, F1, प्रिसीशन, रिकॉल। वो तो वो क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स नहीं है, परफॉर्मेंस। ठीक है, मैंने यहाँ पर कह दिया भाई क्या है, एक्यूरेसी। सही है। क्या चीज़, हाँ हाँ, मुख्तलिफ ट्राई करेंगे, अभी हम एक्यूरेसी को देख रहे हैं। ठीक है, प्रिसीजन भी डाल सकते हैं, रिकॉल भी डाल सकते हैं, F1 स्कोर भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हमारा क्या हो गया भाई। अभी मैं एक एक चीज़ के बारे में और डिस्कस करूंगा। अच्छा, यहाँ पर इस्तेमाल हुआ स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। मैंने कौन सा इस्तेमाल किया हुआ है, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, दोनों में कुछ फर्क होता है, याद रखिएगा, मैं समझा दूंगा। अभी अभी समझाने जाऊंगा तो कुछ चीज़ वो वाली रुक जाएगी, बीच में हम कहीं और निकल जाएंगे। कंपाइल के बाद आखिरी स्टेप क्या है हमारे पास, मॉडल को फिट करना। क्या करना, फिट करना। अच्छा, जब मैं मॉडल को फिट करने जाता हूं तो ट्रेन इमेजेस, ट्रेन लेबल्स, ये जो ट्रेन इमेजेस हैं ये कितने डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, 60,000, 28 बाई 28।
अब एक बात याद रखिएगा कि जो डेंस लेयर होती है, क्या होती है, डेंस लेयर होती है, इसको इनपुट के तौर पर, इसको इनपुट के तौर पर एक वेक्टर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? यानी कि 1D चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? 1D चाहिए होता है। ये मैंने क्या बात कह दी? मैंने एक एरे बनाई, 1 2 3 4 5 6। ये कितने डायमेंशन है भाई? 1 डायमेंशन। मैं इसको रीशेप कर दूं और मैं कह दूं भाई 2/3 की कर दो, इसको क्या कर दो, तो इसके अंदर कितनी रॉ हो जाएंगी? 1 2 3 4 और 5 6। तो ये कितने डायमेंशन हो गई? 2 डायमेंशन हो गई। ये 1 डायमेंशन है और ये 2 डायमेंशन है। तो डेंस लेयर जो है, जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की डेंस लेयर है, उस डेंस लेयर को इनपुट कैसा चाहिए होता है? 1 डायमेंशन चाहिए। याद रहेगी बात? बार बार आपके सामने आएगी ये बात, बार बार इसको ऑब्जर्व करेंगे। अब मसला ये है कि ट्रेन इमेजेस तो मेरे पास 1 डायमेंशन में है ही नहीं। तो कितने डायमेंशन है? 3 डायमेंशन है। चाहो तो चेक कर लो। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे कुछ इमेज के साथ डायमेंशन को चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? देखो, हमारे पास फॉर हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है, 28x28 की एक इमेज है। सब इसको तवज्जो से देखो ताकि बाद में फिर कंफ्यूजन ना रहे। 28x28 की दूसरी इमेज है। अच्छा, इसका शेप क्या है इस वक्त? जल्दी से बताओ। हाँ, 2,28,28 3 डायमेंशन है ना। एक एक 2D के पीछे दूसरा 2D लगाओ तो क्या बन जाता है? 3D बन जाता है। एक 3D के साथ दूसरा 3D लगाओ तो 4D बन जाता है। एक 4D के आगे दूसरा 4D को तो 5 डायमेंशन बन जाता है। ये हमने शुरू में ही सीखा हुआ था। अच्छा देखो, अब मैं यहाँ 60,000 के बजाय सिर्फ 2 इसलिए लिख रहा हूं ताकि बात पल्ले पड़े। देखो, मुझे हर इमेज को प्रोसेस कराने के लिए, मॉडल में प्रोसेस कराने के लिए कैसी चाहिए मुझे? कैसी चाहिए भाई? 1D इमेज चाहिए। तो मैं क्या करने लगा हूं, यहां पर एक इमेज को अगर देखूं तो एक इमेज 28x28 की है। मैं क्या करने लगा हूं, मैं इसको कहने लगा हूं भाई इसको एक काम करो, इसको आप कन्वर्ट कर दो 2,784 में। किसमें कन्वर्ट कर दो? ये जो 2 इमेजेस हैं 28x28 की, इनको कन्वर्ट कर दो 2 रॉज में, और हर रॉ में कितने एलिमेंट हो। अब ये कैसे होगा? मैंने एक इमेज पकड़ी 28x28 की, इसमें एक लाइन में कितने एलिमेंट हैं? 28। और ऐसी कितनी लाइनें हैं? तो मैंने एक लाइन पकड़ी और ये रख दी, फिर उसी के बराबर में दूसरी लाइन पकड़ी, ये रख दी, फिर इसी के बराबर में तीसरी लाइन रख दी। कितनी लाइनें आ जाएंगी? कहाँ? कितनी लाइनें आ जाएंगी? कितनी लाइनें आ जाएंगी? 28 लाइनें आ जाएंगी। और हर लाइन में कितनी वैल्यूज हैं? तो टोटल 28 को जरा 28 दफा जमा करो या 28 से 28 को मल्टीप्लाई करो, तो एक लाइन में कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? 784। अब मैंने दूसरी इमेज उठाई, क्या किया? दूसरी इमेज उठाई और उसके साथ भी क्या किया? यही किया।
अब 28x28 की कितनी लाइनें हो गई? 2। फिर मैंने तीसरी इमेज उठाई और यही किया, कितनी हो गई? फिर कितनी हो गई? और ये करते 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 मैं कहां तक पहुंच गया? 60,000 तक पहुंच गया। अब बताओ इसका शेप कितना होगा? अबे इसका शेप कितना होगा भाई? इस पूरे का शेप 2D हो गया। रॉ कितनी है? 60,000। हाँ, रॉ कितनी है? 60,000। कॉलम में वैल्यू कितनी है? 784। अब हर रॉ की क्या बन गई? हर इमेज की एक रॉ बन गई। हर इमेज की एक रॉ बन गई। और ऐसी कितनी रॉ रखी हुई है? 60,000। तो ये 3D से कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? 2D के अंदर। और अब मैं क्या करूंगा? एक एक इमेज उठाऊंगा। जब मैंने एक इमेज उठाऊंगा तो ये कितने डायमेंशन होगा? 1 डायमेंशन गया मॉडल के अंदर। फिर दूसरी इमेज उठाऊंगा, गया मॉडल के अंदर। फिर तीसरी इमेज उठाऊंगा, ठीक है। इस तरह वेक्टर बन के जाता रहेगा। आप कहें सर आप तो कहते 1D चाहिए हो, हम 2D क्यों बना रहे हैं? भाई जब सारे 1D लाके जमा करके रखूंगा तो 2D नजर आएगा ना। उसमें से एक उठाऊंगा तो क्या होगा? 1D होगा। सही है। तो बस सिंपल सा काम अब यहाँ करने जा रहा हूं। और ये सिंपल सा काम क्या है? सी बिफोर फीडिंग इन द मॉडल क्या करने जा रहा हूं कि भाई ट्रेन इमेजेस का जो डेटा है कितने डायमेंशन है, इसको कन्वर्ट कर दो 60,000 रॉज मल्टीप्लाई बाय 784। ये 28x28 नहीं लिखा हुआ, मल्टीप्लाई करके इसलिए लिखा ताकि आपको जहन में रहे कि ये 784 कहां से आया। बात एक ही है, 28 मल्टीप्लाई बाय 28 लिखो या 784 लिखो, ठीक है। तो ये वही चीज हो गई, 60,000 रॉस, 784 कॉलम्स। हाँ, आप इमेज का साइज देख के मल्टीप्लाई करके रख दो, उतनी ही वैल्यूज बनेंगे ना। मैंने आपको गिन के बताया 28 की रख दी मैंने डायरेक्ट। हाँ लिख दो जैसे पहले लिखा हुआ था। 28 इंटू 28 लोगे तो मल्टीप्लाई होगे, वो भी क्या बनेगा? वो तो नहीं बनेगा। वो इस तरह इसलिए लिखा है, ये कॉमा नहीं डाला बीच में। अगर कॉमा डाल दूंगा तो 3D हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करके लिखा है, इसीलिए मल्टीप्लाई करके लिखा है कि आपको जहन में रहे कि भाई ये जो ये 28x28 की इमेज है, जिसको क्या बना दिया है, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके एक लाइन बना दी। डन। तो 784 और ये क्या किया अभी? इसकी टाइप को फ्लोट में चेंज करके 255 से डिवाइड कर दिया। वाई? क्योंकि क्योंकि भाई हमारे पास जो इमेज होती है उसके पिक्सल की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 से लेके कहां तक हो सकती है? 255 तक हो सकती है। सबसे बड़ी वैल्यू पिक्सल की क्या होगी? 255 होगी। हमने पूरी इमेज को क्या कर दिया? 255 से डिवाइड कर दिया। ये आपने बचपन में सीखा था, मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड कर दूं तो सारी वैल्यू स्केल होके किसके दरमियान आ जाती हैं? 0 और 1 के दरमियान आ जाती है। याद है क्या? दोबारा बताऊं भाई? अगर मैं सबसे बड़ी वैल्यू कॉलम में वैल्यूज लिखी हुई हैं, उसमें सबसे बड़ी वैल्यू से कॉलम को डिवाइड कर दूं तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी बिटवीन 0 एंड। तो इमेज के केस में यही किया है ताकि यूनिफॉर्म डाटा जो है वो इनपुट हो जाए, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन ना आए। ठीक है। तो दोनों ट्रेनिंग डेटा टेस्ट डेटा पे जो है मामला सीधा कर दिया। स्केलिंग ही है, होने की है ही स्केलिंग। अभी मैं इसके अंदर लिख दूंगा कमेंट्स। अब हमने कहा अभी अब ट्रेन इमेजेस तुम ले लो,
ट्रेन लेबल्स भी ले लो, ईपॉक भी ले लो और बैच साइज भी ले लो। लेबल्स इसके अंदर लिखे हुए हैं, किस फॉर्म में लिखे हुए? नंबर की फॉर्म में लिखे हुए। आमतौर पर सुनो जवानों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आमतौर पर हम क्या कहते हैं कि भाई नंबर्स नहीं होने चाहिए, वरना क्या हो जाता है? कंपैरिजन आ जाता है ना, ऑर्डिनलिटी आ जाती है। लेकिन मैंने पिछली क्लास में शायद आपको फिर बताया था, वो होता है एक्स साइड पे। वाई साइड पे अगर नंबर है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं कि नहीं जी, वाई के जो लेबल्स हैं वो भी क्या हो जाए, इनकोड हो जाए, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? हम साइकिट लर्न के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन हम चूंकि कैरास यूज कर रहे हैं तो कैरास से ही करते हैं। फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट keras डॉट utils import कैटेगोरिकल। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट कर देगा? इसको, नंबर्स को किस में कन्वर्ट कर देगा? कैटेगोरिकल में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैंने कहा भाई ट्रेन लेबल्स, बल्कि मैं इसका नाम रख रहा हूं टीएल। ठीक है, टीएल डॉट टू कैटेगोरिकल, और इसको पास कर देता हूं क्या? ट्रेन लेबल्स। यही काम मुझे किसके लिए करना पड़ेगा? टेस्ट के लिए भी करना पड़ेगा। अब इसका आउटपुट देख लो क्या हो गया जी। ठीक है ठीक है, ट्रेन लेबल टेस्ट लेबल, मैंने वो करना नहीं है इसलिए मैं असल नाम को नहीं छेड़ रहा हूं। अब ट्रेन लेबल में आप देखो क्या हो गया। पहला जो लेबल आ रहा था हमारे पास पहले, वो क्या आ रहा था? 5 था शायद। क्या था? 5 था। मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। अब जो ट्रेन लेबल का 0 इंडेक्स उठाया, 0 1 2 3 4 5, सही है। इनकोडिंग में ये होता था ना, जो नंबर होता था वो वाला बिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब अगर दूसरा लेबल उठा लूं तो क्या हो गया? ये इमेज कौन सी होगी? इमेज नंबर इंडेक्स 1 पे क्या इमेज होगी? 0 इमेज होगी। क्या इमेज होगी? 0 इमेज होगी। हम इसको प्लॉट भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप कॉलैब पे काम करें तो वो हाथ क्या दिखा देता है इमेज। खैर, तो हमने लेबल्स को भी क्या कर दिया? इनकोड कर दिया। लेबल को क्या कर दिया? इनकोड कर दिया। अब जब लेबल इनकोड होंगे, सुन लो ये बात, तो यहां पर मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, क्योंकि स्पार्सिटी आ गई ना जवाब में। लेकिन अगर मैं लेबल को इनकोड नहीं कर रहा हूं, लेबल वही नंबर्स की फॉर्म में ही रहें, तो फिर मैं क्या करूंगा? कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। लिहाजा मैं अभी ये मैंने कन्वर्ट तो कर दिए हैं, बट मैं इनको पास नहीं कर रहा हूं। क्या इस्तेमाल कर रहा हूं? नंबरों वाले लेबल ही इस्तेमाल कर रहा हूं, वेक्टर वाले लेबल इस्तेमाल नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर देते हैं? epochs चल गए। टारगेट एंड आउटपुट मस्ट हैव द सेम रैंक एंड नाम से टारगेट नन शेप आउटपुट नन टाइम। अच्छा, कहाँ रह गई भाई शेप?
So here are arguments target and output must have the same rank and dimension. हाँ हाँ, लेबल तो बंडी होगी. आर्ग्यूमेंट्स टारगेट कोई स्टेप मिस कर दिया मैंने. मॉडल मैं इसको रीस्टार्ट करके चला रहा हूँ ज़रा. क्या मसला है अभी? सेवेंटी फोर 70 ये 74 ही है ना. मल्टीप्लाई करके चेक कर लो यार, कुछ भी हो सकता है. हाँ कंफर्म. हाँ 'आप लोग भी ज़रा अपने पास रन करो.
अपने पास रन करें, हो रहा है। शेप यहाँ तो सही चल रही है, आई डोंट नो गड़बड़ कहाँ आ रही है। हाँ सेम उस पर चल रहा है, मेरे पास क्यों मसला कर रहा है। अच्छा शट डाउन करते हैं इसको, दोबारा चलाते हैं। बाकी लोग रन करें, अपने पास चल जाएगा शायद। हम्म चल रहा है, नहीं चल रहा है। अपने कुछ नया तो यूज नहीं किया, यही चला रहे हैं ना। कोई ऐसी चीज जो हमने मिस करी हो नहीं ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, किसी चीज में हम गलती कर रहे हैं, अभी मैं देख लेता हूँ इसको दोबारा एक बार। हाँ कुछ ऊपर नीचे ही हो रहा है, अभी मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है, कैटेगरिकल पे चलाता हूँ। कैटेगरिकल पे ये मैं डिटेक्टेड एट नॉट स्टेटफुल पार्शियली कॉल सिक्वेंशियल। इतना मसला होता नहीं है, पता नहीं पिछली क्लास में शायद हमने रन तो किया था। चल गया। अच्छा यहाँ मैंने टू कैटेगरिकल में कन्वर्ट कर लिया है और उसके साथ कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज किया है। शायद ये मैं उल्टा कर रहा था। तो 5 ईपॉक्स के बाद प्रेइंग एक्यूरेसी इसकी 98.9 आ रही है। अच्छा मैं इसको अब टेस्टिंग के लिए दोबारा कर लूँ ताकि हम करेक्ट कर सकें हम गलती कहाँ पर कर रहे थे। हाँ जब कैटेगरिकल कर रहा हूँ तो स्पार्स पे नहीं चल रहा है ना। अच्छा फिर
ये सेल में नहीं रन कर रहा हूँ और अब चला रहा हूँ स्पार्स के ऊपर, अब चलेगा। ठीक है, हम उल्टा कर गए थे बेसिकली। जब हम नंबर्स वाला यूज कर रहे हैं तो हम स्पार्स यूज करेंगे, और जब हम 1-0 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर हम कैटेगोरिकल यूज करेंगे। तो वो उल्टा हो रहा था बेसिकली। तो दिस आल्सो गिव्स 98.97। अच्छा, पहले रन कर लो सब लोग। जब हम जो y है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं 1-0 के अंदर, वेक्टर बना रहे हैं, डमी वेक्टर बना रहे हैं, तो उस वक्त हमें कैटेगोरिकल यूज करना है, और जब डमी नहीं बनाएंगे तो फिर स्पार्स यूज करेंगे। वो हम उल्टा कर गए थे। चल गया है सबके पास? अच्छा, क्या क्या काम किया हमने, स्टेप्स लिख देता हूं। लोडिंग डाटा, ठीक है, डाटा लोड हो रहा है यहां पर। कहां से लोड हो रहा है? ऑलरेडी पैक्ड इन केरास, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया भाई, डिफाइनिंग नेटवर्क ठीक है। यहां पर हमने क्या किया है, रीशेपिंग डाटा इनटू, रीशेपिंग डाटा यानी इमेज एरे फ्रॉम 2D इमेज टू 2D इमेज एरे टू 1D इमेज एरे। क्यों? क्यों भाई? बिकॉज ANN यानी डेंस लेयर, डेंस लेयर जो है उसको खाने में क्या पसंद है? 1D है, सही। ये हो गया स्टेप। देन यहां पर हमने क्या किया, इनकोडिंग लेबल्स फ्रॉम नंबर्स टू 1 हॉट इनकोडेड एरे, ठीक है। तो
यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, इफ यूज encoded labels we will use, क्या यूज करेंगे हम भाई, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, इफ वी use labels as numbers, will use sparse categorical क्रॉस एंट्रोपी। राइट, याद रहेगा। तो यहाँ हमने क्या कर लिए, लेबल्स में कन्वर्ट कर दिए हैं। जब कर दिए हैं तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, एंड देन फिट। अच्छा, क्योंकि मैंने मॉडल को रीरन नहीं किया था, लिहाजा मॉडल पुराना वाला ही था और मैंने इसका फिट जो है दोबारा चला दिया है। तो ये जो 5 इपॉक्स की जो लर्निंग हुई थी उसी के आगे से कनेक्ट करेगा। तो अब ये जो आपको बज़ाहिर देखने में लग रहा है 5 इपॉक चले हैं, लेकिन ये कितने इपॉक हो गए हैं, 10 हो गए। हाँ, अगर मैं जाके मॉडल वाले सेल को रीरन कर दूं तो अब मॉडल नया बन गया, नया ऑब्जेक्ट बन गया। पुरानी वाली लर्निंग मॉडल क्या हो गया, भूल गया। तो अब जो स्टार्ट शुरू होगा, यू विल सी, वो वही इनिशियल 70s से जो शुरू हो रहा था वहीं से चलेगा। ठीक है, 70s से शुरू हो रहा है। याद रहेगी बात। बज़ाहिर आपको लग रहा है कि 5 ही इपॉक चले हैं, लेकिन वो कितने चले हैं, उस केस में 10 चल जाते हैं। अभी बात करते हैं इसके ऊपर जी। जब हम कर दिए, गलत आ रही है, कुछ गड़बड़ है, दोबारा डेटा को लोड करके दोबारा रन करो, कुछ और होगा मसला। यहां तक हो गया सबका काम। भाई जल्दी जवाब दो, हो गया, सही सही। अब ये ट्रेनिंग एक्यूरेसी आ गई है 98.86, 5 इपॉक चलने के बाद आई। अच्छा, हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, तवज्जो से इस बात को समझो और जहन में रखो और अपना मॉडल भी खोपड़ी का जो है ना उसको ट्रेन करो कि ग्रेजुअली क्या हो रहा है। जैसे जैसे मैं डेटा को दोबारा फीड कर रहा हूं, एक्यूरेसी लेवल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो फिर मुझे ट्रेनिंग में कितनी एक्यूरेसी चाहिए होती, मैक्सिमम। तो फिर मैंने 5 क्यों चलाए भाई, मैं 10 चलाऊं, 15 चलाऊं, क्योंकि वो तो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल 5 तो चल गए, मैं कहता हूँ 15 और चला दे यार, टोटल कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। तभी तो मैं कह रहा हूँ 20 हो गए, 15 चलाएं तो टोटल 20 कितना होगा।
मेरे यही तो समझा रहा हूँ कि अगर मैं फिट को दोबारा चलाऊंगा तो वो जहां तक गया था वहीं से आगे चलेगा। सही है। तो इसीलिए मैं इसको 15 काउंट नहीं कर रहा हूँ। कितने काउंट कर रहा हूँ? 20 काउंट कर रहा हूँ कि 5 चले हुए पहले। नहीं नहीं, अभी कैसे पता चलेगा ओवरफिट हो गया? खाली ट्रेनिंग चला के ओवरफिट थोड़ी पता चलेगा जब तक टेस्ट नहीं चलाऊंगा। हाँ आने दो, अगर टेस्ट में भी एक्यूरेसी 1 हो गई तो फिर अभी तो पहले पैरेलल लेकर आऊंगा फिर पता चलेगा। तो यू सी के तकरीबन 12 5 17 ईपॉक्स के ऊपर कितना हो गया ये, और लॉस भी इतना कम हो गया कि 0.00006 पे चला गया, 0001 से 0006 पे चला गया। ठीक है, लेकिन ये बात तो हमने पढ़ी है कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी रिलायबल नहीं होती है। क्यों रिलायबल नहीं होती? बिकॉज हम एक ही डाटा को क्या करते जा रहे हैं, बार 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 फीड करते जा रहे हैं। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो जनरलाइज करने के बजाय ऑप्टिमाइज हो गया हो और सारे आंसर उसको याद हो गए हो। अब मजा कब आएगा? जब मैं उसे अब वो सवाल दूंगा, वो डाटा दूंगा जिसके ऊपर उसने पहले ट्रेनिंग नहीं की है। अगर उसमें भी उतना ही कामयाब रहा फिर तो एक्सेलेंट मॉडल है, लेकिन अगर उसमें बहुत ज़्यादा गैप आया तो फिर ये ओवरफिट मॉडल कहलाएगा। सही। ये चेक करने के लिए अब हमने सिंपली क्या करना है, इवेल्युएट करना है टेस्ट डेटा के ऊपर। इसके ऊपर इवेल्युएट करना है, प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। प्रिडिक्ट होता है बाहर से आए हुए डाटा पे। अभी तो हमारे पे अवेलेबल डाटा के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं। लिहाजा इसके अंदर अभी मुझे आंसर नहीं मिल रहा, सिर्फ अभी एक्यूरेसीज काउंट हो रही है। प्रिडिक्ट जब करूंगा तो वो बताएगा मुझे 1 है 2 है 5 है क्या है। ठीक है, इवेल्युएट करा, टेस्ट इमेजेस टेस्ट लेवल, कितना डाटा है इसके अंदर? 10,000 रिकॉर्ड है। ठीक है, लेट्स सी के इवेल्युएशन में क्या आता है हमारे पास। सी 10,000 रिकॉर्ड्स के ऊपर कितनी एक्यूरेसी है टेस्टिंग में? अब क्या कहते हो, ओवरफिट है? नहीं। ठीक है, अच्छा हमने 5 इपॉक चलाए थे तब भी वो कहाँ खड़ा था? 98 पर, और तकरीबन बिल्कुल भी ओवरफिटिंग जो है वो नहीं है। एंड यू नो मैं इसको अब दोबारा रन करता हूँ मॉडल को, ताकि ये 5 इपॉक के हिसाब से ही चले। ये मैंने रिफ्रेश कर दिया इसको, बाकी सारी चीजें पे ही रन कर देता हूँ। ये एरर आना नहीं चाहिए, लेकिन ये जुपिटर अपनी मेमोरी की वजह से स्टक हो जाता है, कुछ चीज़ें इसमें होल्ड की होती हैं। अब 70 से शुरू हुआ है। नाइन्टी 98.99 पे रोक दिया गया इसको, एंड दिस इज 97.55। सही। तो ओवरफिटिंग बहुत मामूली सी है। अब क्या करें? अब हमने इसको क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। प्रिडिक्ट करने के लिए मुझे नंबर वाली इमेज चाहिए। हाँ, तो अगर मेरे पास इमेज आ भी गई, ये जो अभी हमने इमेज इस्तेमाल की है ये इमेज कलर्ड इमेजेस नहीं है। कैसी इमेजेस है?
ब्लैक एंड व्हाइट जो इमेज होती है ना वो भी कलर्ड इमेज होती है। ब्लैक और व्हाइट तो कलर ही है ना बाबा। कलर्ड इमेज का अपोजिट होता है ग्रे स्केल इमेज। कौन सा स्केल? ग्रे स्केल। तो अभी हमने जो इमेज इस्तेमाल की है वो ग्रे स्केल इमेज। तो अब मैं क्या करने लगा हूं, मेरे पास मैं कहीं ना कहीं से एक इमेज जनरेट कराऊं जिसका साइज क्या होना चाहिए, 28x28 होना चाहिए, और वो ग्रे स्केल में तो हम खैर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब 28x28 की इमेज के लिए क्या करूं, मैं यहां पर आता हूं और इसको बोलता हूं पिक्सल में आ जाओ, और इसको डिफाइन करता हूं कितना, 28। और इतनी बड़ी इमेज होगी जो आप इमेज देख रहे हैं ना वहां पर। अब इसमें लिखूं कैसे? कोई बात नहीं, मैं इसको वैसे ही बड़ा कर लेता हूँ, साइज तो इसका यही रहेगा। और इसके अंदर क्या लिख देता हूँ मैं, क्या लिखूं? ठीक है, ये एक इमेज हो गई। हाँ, खराब लिखूं? अपनी राइटिंग में लिख देता हूँ, चलो। असल में मसला खराब का और सही का नहीं है, मसला ये है कि उसे पकड़ना चाहिए। डिफरेंट स्टाइल में 3 लिखा हुआ हो, अब आप बोलोगे नहीं यार यूं करके 3 लिखा हो पकड़े हो उसको, तो भाई चलो बहरहाल अभी देखते हैं, इस पे भी काम करते हैं। क्या नाम है इसका? 3। सही है। क्या लिखूं अब? क्या? नहीं, अभी हम मल्टी लेवल इमेजेस पे काम नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। क्या लिखें? बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? क्या लिखें? 4? थोड़ा बारीक हो गया। नहीं, एक इमेज में नहीं, अभी हमने कोई ऐसा डाटा दिया है ट्रेनिंग में उसको, इसलिए नहीं। अगर ऐसा डाटा ट्रेनिंग में देंगे तो फिर हमें उस हिसाब से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। चलो, क्या लिखें अब? अच्छा, ये 3 इमेजेस मेरे पास आ गई। अब मैंने क्या करना है भाई, इन इमेजेस को लोड करना है और ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको एरे में कन्वर्ट करना है, फिर उसको क्या करना है, 255 से डिवाइड करना है, और तीनों ये पूरी वाली पाइपलाइन बनेगी ना। सबसे पहले तो डाटा लोड करते हैं। याद है कभी आपने लिखा था कोड नमपाई के अंदर,
हाँ, किसी को याद है क्या किया था? नंपाई के अंदर कुछ किया था ना आपने? निकालो निकालो निकालो, क्या किया था? पिलो के थ्रू लोड किया था, pil डॉट इमेज, इमेज डॉट रीड। मुझे तो याद है, बट मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद आ जाए। इसमें तो नहीं आ रहा अभी। इसमें नहीं आ रहा भाई। आप लोगों के पास है क्या? फ्रॉम pil import इमेज। इमेज से क्या बोलूं? कि भाई इमेज लोड हो जाओ। कौन सी वाली? 3। कौन सी है? png है? png है भाई। ये हमारे पास इमेज है। अब इस इमेज को क्या करना है भाई? इमेज स्केल में जरा निकालो क्या था कोड भाई। ग्रे स्केल के लिए मैं एल पास करते थे, मुझे फंक्शन याद नहीं आ रहा कौन सा, इसमें था किसमें था? हाँ, इमेज डॉट कन्वर्ट। अच्छा, इससे पहले जो इमेज लोड कर रहा हूँ इसकी शेप चेक करें। अट्ठाईस बाई 28। 28 बाई 28। अरे से इमेज में क्या था भाई? 2 अरे था, क्या था? हाँ? अभी तो रीशेप, पहले एरे में तो कन्वर्ट करें।
हाँ, np डॉट एज एरे, ठीक है। इसको मैंने कर दिया अभी इमेज में। अब इस इमेज की शेप चेक करो क्या है अभी। 28 बाई 28 एंड डायमेंशन कितनी है भाई, 2। अब मैंने इसको किस में कन्वर्ट करना है, 1,784, एक रो 784 कॉलम। तो क्या लिखूंगा मैं, डॉट रीशेप 1,784। ये हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं भाई, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट इमेज। क्या प्रिडिक्ट किया भाई इसने, ये जो इसके अंदर से मैं उठाऊंगा आर्ग मैक्स, तो ये मुझे बताएगा सबसे बड़ी वैल्यू कौन से इंडेक्स पर है। ये कह रहा 5 है यार, हमने तो 3 दिया। 255 से डिवाइड भी नहीं किया हमने, एक तो ये भी मसला है। तो यहाँ पे क्या करूँ मैं, इमेज बराबर इमेज डिवाइड बाय क्लास हो, जी क्लास हो रही। 5 क्यों दिखा रहा अभी, 3 था ना उसके अंदर। चलो और इमेज लोड करते हैं, 3 के बजाय क्या करूँ मैं, 9 को देखो क्या कह रहा है, 9 था ना हमारे पास, 9 है। अच्छा एक हमने गलती की है, हमारा जो ट्रेनिंग डेटा था वो ब्लैक बैकग्राउंड पे वाइट से था, हमने वाइट पे ब्लैक से बनाया। उल्टा तो होगा बेचारा, वो क्या करे यार। खैर 9 को चेक कराते हैं, इसको 3 बोल रहा है। तो अब दोबारा बनानी पड़ेगी यार तस्वीरें। पिक्सल में ही आ रहा है 100 बाई 100। साइज क्यों नहीं बड़ा हो रहा है, वो सही कर देता हूँ ये। क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, हाँ हर एक को 5 कह रहा तो 5 ही लिख देता हूँ। लेकिन ऐसे थोड़ी लिखना यार, फिर वही गलती कर रहा है। सही है, सबको 5 लग रहा है ना। देखो इसको क्या लगता है, सही है। 5 लोड करें, 5
वो तो आएगा फ्लॉट में यार, बस वो मसला नहीं है। कोई मजाक कर रहा है हमारे साथ। किसमें? यहाँ पे? नहीं, ये तो ऑलरेडी इमेज एनपी है ना यहाँ पर। हाँ, ये तो सही है। कुछ और बनाते हैं यार। कभी ना कहीं तो सही होगा। टू लिख देता हूँ यार। 7। यार मैं सीधे सीधे 1 लिख देता हूँ। अब अगर इसने कुछ बोला ऐसा। भाई ये पागल है मॉडल यार। नहीं नहीं भाई, ऐसे ही लिखा होगा 1 तो ऐसे ही लिखा होगा। और क्या होगा भाई? मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कन्वर्जन का इशू है। देखो आप लोग फिगर बना के डालो, आप लोगों के पास आउटपुट क्या आ रहा है। इमेज किया तो आर्क मैक्स, आर्क मिनिमम थोड़ी निकालना है बाबा। क्या? बात तो वही है ना यार। नहीं चल रहा, एरो भी नहीं चल रहा। अबे यार।
एक्सेस वन दिया आपको तो नहीं चेक करता एक्सेस वन में। हार्ड ही आ रहा है, हार्ड ही आ रहा है मेरे पास। रैंडम गेसिंग आती है जो कि अच्छा ये बोले वैलिडेशन 5 आ रही है मतलब मॉडल रैंडम गेसिंग क्यों हो रहा है भाई? कौन सा वो लगाया है? लगाओ, करो। हाँ करो तो सही, फिर कुछ और बता देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इतनी तो है। मॉडल यही लगे रहने दो। सही है, बीच सीन सही है। इमेजेस कैसी हैं? कलर्ड है ग्रे? कलर है सिक्योरिटी के नाम कहाँ लिखे हैं? डेटा भी कम है सबको 50 पे और फिर डेटा ऑगमेंटेशन करके कर दो। मैंने किया है इसमें भी लेकिन वो कम थी कुछ 100 चीज़ें गिगा और अप्लाई करो। हो जाएगा दिख रहा हूँ। मैं व्हाट्सएप कनेक्ट करता हूँ। अगर इसी प्रॉब्लम को मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से करूं तो क्या होगा? कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगा दें अगर, डेटा तो आ गया हमारे पास एरे की शक्ल में, डिसीजन ट्री लगा दूं,
मैं उसी को न्यूरल नेटवर्क से किया डिसीजन ट्री से जरा करके देख रहा हूँ। देखो मल्टी क्लासिफिकेशन है, अजीब सी रिपोर्ट आ रही। एक्यूरेसी स्कोर निकालता हूँ वैसे। डिसीजन ट्री 0.9% आ रहा है। आप किस पे करें? अब आए रिजल्ट सही आए इमेजेस पर, सारे सही आ रहे हैं तकरीबन ना। चलो अब जैसे अभी मैं डिसीजन ट्री लगा रहा हूँ, आप मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स जो है मल्टी एल्गोरिथम वाला कोड है उसी में पास कर देना, देखो क्या आता है रिजल्ट, किसके ऊपर सही आ रहा है। बाकी जो हम डेटा भेजेंगे वो आपने देख लिया है कि भैया पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, इमेज कन्वर्जन से लेके रीशेप और जो जो वहाँ डेटा में हुआ है, अल्टीमेटली हमें वही इनपुट बनाना पड़ेगा जो इनपुट हमने ट्रेनिंग में दिया है। सही है।